नमस्कार साथियों, आप सभी को एमएस मार्गदर्शन के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थी का स्वागत है। चलिए हम लोग रेलवे के सीरीज लगातार चला रहे हैं, उसमें जुड़े आप सभी विद्यार्थी को मैं फिर से दिल से आभार व्यक्त करता हूं। आज इसी सीरीज में हम लोग मैथ के इम्पोर्टेंट प्रश्न को लेकर आए हैं। चलिए इन्हीं प्रश्नों पे आज डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न है, यदि 2 पे पावर 3 के -5 बराबर 4096 है तो के का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। देखेंगे कि हमारा आधार सेम नहीं है, तो सबसे पहले हम आधार को सेम करेंगे। तो देख रहे हैं 3 के -5 बराबर, अब इसको हम तोड़ेंगे तो तोड़ेंगे 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देके देखेंगे तो 12 बार में पूरा पूरा यह कट जाता है। जब कट जाता है तो मेरा क्या हो गया, इस कंडीशन में आधार सेम हो गया तो पावर भी सेम होता है। तो हम लेंगे 3 के -5 बराबर 12। ये माइनस है तो बराबर के ऊपर टी जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस बराबर 12 प्लस 5 बराबर 17 3 के। अब के बराबर क्या हो गया, 17/3 आंसर। अब हम लोग सेकेंड नंबर प्रश्न को देखेंगे। कह रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात करिए। देख रहे कि यहाँ क्या है, मेरा आधार क्या है, सेम है, लेकिन ऊपर में माइनस है पावर में। तो उस इस कंडीशन में जब माइनस को हम जब अनपलटते हैं तो क्या हो जाता है, वह प्लस हो जाता है, गुने पावर 4। अब इस कंडीशन में अब हम इसको क्या करेंगे, देखेंगे जब अंदर माइनस में हो और घात जब सम संख्या हो तो वह स्वतः प्लस हो जाता है। तो 5 गुने 5/2 गुने 2 गुने 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4, यानी घात पे जितना पावर उतना बार उस अंक को गुना करेंगे। 5 गुने 5 गुने 5। अब इसको काटेंगे तो 2 से 2 कट गया, 2 से 4, 2 बार में फिर 2 से कट गया। अब हमारे पास बच गया तो 4 चौक 16 गुना 16 गुना 4 तो 64 और 5 25 आंसर। चलिए अब हम लोग मैथ का 3 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। क्या है, 12 + 12 गुने 12 माइनस 12 भागा 12 का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। यह बोर्ड मास के नियम पर आधारित प्रश्न है। इसको हम लोग बोर्ड मास के नियम के अनुसार इस प्रश्न को हल करेंगे। तो सबसे पहले करेंगे तो क्या है, 12 + 12 गुने 12 माइनस 12 भागा 12 है। तो सबसे पहले हम भागा का काम करेंगे। तो 12 से 12 कट गया, कितना बार में कट गया, एक बार में। फिर है 12 + 12 गुने 12 माइनस 1। अब गुना का है, सबसे पहले गुना करेंगे, हम बराबर का चिन्ह देंगे। 12 + 12, 12 गुना 12 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 144 माइनस 1। अब घटाने का, पहले घटाने का काम करेंगे तो 12 + 143। अब जोड़ना है, हम इसको जोड़ देंगे तो कितना है, 5 देखिए 2 और 3 5 4 और 1 5 और 1 यानी 155 आंसर। अब हम लोग चलेंगे 4 नंबर क्वेश्चन पर। 12, 24 और 45 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करने के लिए कह रहा है। जब इस प्रश्न में रहे तो हम 12/24 बराबर 45/x मानेंगे। अब यहाँ जब बीच में बराबर आता है तो इस समय हम लोग क्रॉस गुना करते हैं। 12 गुना x बराबर 24 गुना 45। अब हम लोग x बराबर 24 गुना 45/12, 12 से 24 को काटेंगे कितना बार में, 2 बार में।
x बराबर 45 दूनी 90 आंसर। चलिए अब हम लोग रीजनिंग के प्रश्नों को देखेंगे। जब भी हम अल्फाबेट पर आधारित जब प्रश्न को हल करते हैं तो ये नंबर सीरीज हम लोग को याद होना चाहिए। ये नंबर सीरीज अगर हम लोग के पास याद रहता है तो हम जल्दी से सवाल को क्या करते हैं, हल कर लेते हैं। देखते ही देखते हम प्रश्न को समझ जाते हैं। अब चलिए हम लोग इसके आधार पर अभी हम सॉल्व करके क्वेश्चन को दिखाते हैं कि कितनी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो क्या कह रहा है कि निश्चित कूट भाषा में एडॉप्ट को CGSUZ लिखा है और अगेन को CJENT लिखा है, तो उसी भाषा में कुट भाषा में बुस्ट को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आखिर इसके साथ उन्होंने क्या काम किया है। तो एडॉप्ट को लेते हैं, इसके साथ क्या किया हो, इसको हम लोग पकड़ेंगे CGSUZ, फिर है AGAINCJENT है। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ बूस्ट का मेरा क्या आएगा। अब हम लोग जैसे क्वेश्चन को हल करेंगे तो देखेंगे क्या दिमाग लगाया। तो देख रहे हैं कि ए के बाद इसमें क्या जोड़ दिया है, वो 2 जोड़ा है। ए में 2 आगे बढ़ के काम किया है तो यहाँ क्या हो गया सी। फिर इसमें भी देख रहे हैं कि डी के बाद आ रहा है तो ये 3 बार में आ रहा है। फिर ये जो इसमें भी देख रहे हैं तो इसमें कितना बार में आ रहा है, तो फिर ये 4 बार में आ रहा है, फिर यहाँ 5 बार में, फिर ये 6 बार में। सेम इसमें भी वही प्रोसेस किया है वो। तो क्या किया है, फिर इसमें भी ये 2 जोड़ देंगे तो ए के बाद आ जाएगा। तो देखेंगे ए के बाद ए छोड़ देंगे, बी सी करेंगे तो 2 बार में सी आ गया। फिर यहाँ भी देखेंगे तो 3 के बाद जी के बाद जे 3 बार में आ रहा है। फिर यहाँ भी देखेंगे तो इसके साथ क्या है, 4 बार में आ रहा है। आई जो है ये 5 बार में आ रहा है। आपका एन जो है 6 बार में आ रहा है। तो बस तो सेम प्रोसेस हम लोग भी वही चीज करेंगे, देखते हैं कि क्या होता है। बी के बाद यहाँ नहीं होगा तो हम लोग 2 नंबर बढ़ा देंगे इसमें, फिर 3 नंबर बढ़ा देंगे, फिर यहाँ 4 नंबर बढ़ा देंगे, फिर यहाँ 5 नंबर कर देंगे, ये 6 नंबर कर देंगे। अब नंबर सीरीज पे हम लोग आएंगे, देखेंगे कि कैसे का। हमको याद रहता कि 2 पे मेरा क्या है, तो मेरा 2 क्या है। इसके बाद बी के बाद जब हम 2 बढ़ेंगे तो बी के बाद दो देख लेंगे तो 2 मेरा बी हो ही गया, 3 4 यानी मेरा डी हो गया। मेरा आंसर क्या होगा, डी। उसके बाद क्या है, 2 करके बढ़ा है तो फिर यहाँ देख लेंगे कि बी के बाद मेरा 2 बढ़ा है, तो फिर यहाँ 3 के बाद तो ओ के बाद 3 गिनेंगे तो ओ मेरा कहाँ है, ओ देख लेंगे। ओ के बाद 3 देख लेंगे तो 1 2 3 यानी आर हो जाएगा 18 पे। फिर उसके बाद देख लेंगे 4 में क्या है, ओ के बाद मेरा 4 चलेंगे तो 1 2 3 4 यानी एस हो गया मेरा। फिर जो है एस के बाद मेरा 5 चलना, तो एस के बाद 5 चलेंगे, 1 2 3 4 5 यानी एक्स हो गया। फिर टी के बाद हम 6 चलेंगे तो टी के बाद 6 चलेंगे, 1 2 3 4 5 6 जेड। आपका आंसर यही होगा। तो क्या करना है कि उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देख रहे हैं कि नंबर सीरीज जो है यहाँ 44 के बाद 50 है, 50 के बाद 45 है, 45 के बाद 49 है, 49 के बाद 46 है, 46 के बाद 48 है, और अगला क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या आंसर आएगा। तो हम लोग देखेंगे कि इसके साथ गुना किया गया है कि जोड़ किया गया है कि भागा किया गया है, या इसके साथ क्या वो काम किया है, वही काम अगर हम करेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा। तो देख रहे हैं कि 44 के बाद सीधे 50 है, 50 के बाद सीधे 45 है, 45 के बाद सीधे 49 है, 49 के बाद सीधे 46 है, 46 के बाद 48 है। तो आखिर क्या कॉमन मिल रहा है, फिर इसमें हम लोग देखते हैं। तो इसमें देख रहे हैं कि हमको 44 के बाद जाते तो सीधे 45 आ रहा है, यानी 44 के बाद 45 यानी एक सीरीज बढ़ाया गया है। फिर 45 के बाद जो है कि एक अंक छोड़ के यहाँ किया गया है तो यानी 46 किया गया है। फिर इसमें एक अंक जोड़ देंगे तो मेरा 47 हो जाएगा। एक कॉमन यही मिल रहा है। फिर देखते हैं अगला, अगर यहाँ देखेंगे ऊपर 50 के बाद क्या है 49 यानी एक माइनस किया है, 49 के बाद सीधे क्या आ रहा है 48 आ रहा है, यानी हमारा जो है कि सेट यही कर रहा है। 50 के बाद वो सीधे आया कहाँ 49 पे, यानी इसके साथ क्या किया उन्होंने एक माइनस कर दिया है। फिर 49 के बाद हम चलते हैं सीधे तो यहाँ आता है 48 पे, यानी इसके साथ एक माइनस किया है। फिर यहाँ हम चलेंगे 44 से तो यहाँ 45 आएंगे, यानी इसके साथ एक जोड़ दिया है। फिर 45 से यहाँ चलेंगे
तो 46 के पास तो यहाँ क्या है, 1 जोड़ दिया गया है। फिर हम इसमें अगर सब में जुड़ा तो हम भी 1 जोड़ देंगे, तो 46 में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 47। यानी मेरा आंसर क्या होगा, 47 आंसर। चलिए अब हम लोग सामान्य विज्ञान का इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखेंगे। ये बराबर एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है, मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मछलियों के हृदय में 2 कक्ष होते हैं। धातुओं के किस गुण के कारण उनके पत्थर बनाने में आसानी होती है? धातुओं के अधात्ववर्धनीयता गुण के कारण उनके पत्ते बनाने में आसान होती है। जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और ब्रोमीन के परमाणुओं में कितने कक्षाएं होती है? 4 कक्षाएं होती है। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल क्या कहलाता है? परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल नाभिकीय बल कहलाता है। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन का पीएच मान 7 से होता है कम। स्क्लेरेनकाइमा उत्तक पौधों को बनाता है, कठोर और दृढ़ बनाता है। मनुष्यों में पाए जाने वाले भ्रूण से अवशिष्टों को बाहर निकालता और भ्रूण को पोषण प्रदान करता है, प्लेसेंटा। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उस वस्तु के भार का कितना गुना होता है? चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उस वस्तु के 1/6 गुना भार होता है। मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए किस घोल का उपयोग किया जाता है? मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। चलिए अब हम लोग करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखेंगे। पहला प्रश्न है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के नए अध्यक्ष तुहिन कांता पांडे बने। कौन व्यक्ति हाल ही में जर्मनी के नए चांसलर बने हैं? फ्रेडरिक मर्ज हाल ही में जर्मनी के नए चांसलर बने हैं। फरवरी 2025 में रेखा गुप्ता दिल्ली की अब तक कौन सी महिला मुख्यमंत्री बनी? चौथी। मार्च 2025 में कौन भारत की प्रथम महिला विधि सचिव बनी? अनीता सिंह पाठक। समाचारों की सुर्खियों में रहा यार्ड 80 क्या है? मिसाइल सह आयुध गोला बारूद बार्ज। टाइम मैगजीन द्वारा जीरा वुमन ऑफ द ईयर 2025 लिस्ट में किस भारतीय का नाम शामिल है? पूर्णिमा देवी वर्मन। पहली बार किस कन्नड़ पुस्तक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए सूचीबद्ध किया गया? हार्ट लैंप। भारत और किस देश के बीच छठा और सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन 2025 आयोजित किया गया? जापान। कौन लगातार 7वीं बार सबसे स्वच्छ शहर बना? इंदौर।